ऐसी जासूसा के जिसने सजाए मौत से कबल आंखों पर पट्टी बंधवाने से इनकार कर दिया। 1917 में अक्टूबर की 15 तारीख को सुबह के वक्त एक फौजी गाड़ी जो कि पेरिस की मरकजी यहाँ से निकली। इस गाड़ी में एक 41 साल खातून सवार थी। इस खातून ने एक लंबा कोट पहन रखा था और सर पर एक छोटा सा हेड भी था। 1917 से एक अशरा पहले ही इस खातून ने यूरोप के दारुल हुकूमत को अपने कदमों पर झुका रखा था। ये वो शोला ज्वाला थी जो रक्स में बेबदल थी और इनके चाहने वालों में वजीर, सनातकार और फौजी जनरल शामिल थे। लेकिन फिर इसके बाद पहली जंग अजीम छिड़ गई जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इन खातून का अभी भी यही ख्याल था कि वो यूरोप भर की आंखों को अपने जलवों से खैरा कर सकती हैं। लेकिन अब इनके ऊंचे ईवानों में बैठे मर्द इनसे कुछ और ही चाहते थे। अब उन्हें इस खातून का अल्तफात नहीं चाहिए था बल्कि मालूमात दरकार थी। पेरिस की मरकजी जेल से निकलने वाली ये खातून माता हरी थी और उन्हें इस दिन मौत के घाट उतारा जाना था। इस खातून पर इल्जाम था कि वो जासूसा है जो इत्तेहादी अफसरों को लुभा कर इनसे राज हासिल करके जर्मन फौज के हवाले कर देती है। अखबार मर्च मसाले लगाकर खबरें छापते थे कि माता हरी की वजह से हजारों की तादाद में इत्तेहादी फौजी मारे गए हैं। लेकिन अदालत में जो शवाहिद पेश किए गए इनमें कुछ और ही कहानी उभर कर सामने आ गई। माता हरी असल में डबल एजेंट थी और उन्हें कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इससे लगभग 4 साल पहले फ्रांसीसी वजारत दिफा ने कुछ ऐसे दस्तावेजात जारी कर दिए थे कि जिससे दुनिया की तारीख में इस मशहूर तरीन जासूसा के बारे में नए इंकशाफात सामने आए जो इससे पहले दुनिया की नजरों से ओझल थे। इन दस्तावेजात में 1917 में माता हरी से होने वाली पूछताछ के दस्तावेजात भी शामिल हैं। इनमें से कुछ को नीदरलैंड में माता हरी के आबाई शहर लेवार्डन के फ्राइज म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया है। इन दस्तावेजात में मेड्रिड में जर्मनी के फौजी अताशी की जानिब से बर्लिन को भेजा गया वो तार भी मौजूद है जो माता हरी की गिरफ्तारी का सबब बन गया। माता हरी का असल नाम मार्गरेट ज़ेले था। ये 1876 में पैदा हुई। मशहूर ये है कि इनका मारूफ नाम माता हरी इंडोनेशिया जुबान से आया है जिसका मतलब दिन की आंख यानी सूरज है। इनकी शादी कम उम्र में हो गई और फिर उन्होंने जल्द ही शादी से छुटकारा हासिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने पेरिस में बतौर रकासा जबरदस्त शोहरत हासिल की। गुज़िश्ता सदी की इब्तिदा में यूरोपी दारुल हुकूमत में उन्होंने जो कुछ किया इसकी वजह से जासूसी के बगैर भी माता हरी को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने बड़ी हद तक स्ट्रेप्टीज रक्स इजाद किया। हमारे पास इनकी तस्वीर और अखबारों के तराशे मौजूद हैं। वो अपने जमाने में मशहूर सेलिब्रिटी थी। आज अगर देखा जाए तो माता हरी को सिर्फ इनकी जासूसी की वजह से याद किया जाता है। कई तारीखदान गुज़िश्ता बरसों में इनकी दिफा में सामने आए हैं। इनमें से बाज का कहना यह भी था कि माता हरी को इसलिए कुर्बान कर दिया गया क्योंकि इसके जरिए फ्रांसीसी हुकूमत को जंग में अपने बेदरपे नाकामियों का जवाब पैदा करना था। नस्वानी हकूक के अलमबरदार ये कहते हैं कि माता हरी को इसलिए निशाना बनाना बहुत आसान था कि इन पर बुरे किरदार का इल्जाम था जिसकी वजह से उन्हें बड़ी सहूलत से फ्रांस का दुश्मन करार दिया गया। नए दस्तावेजात से ये बात सामने आई है कि माता हरी ने मेड्रिड में जर्मनी मिलिट्री अताशी आर्नल्ड फान काले से ताल्लुक अस्तवार किया। इस वक्त माता हरी फ्रांसीसी खुफिया इदारों के लिए काम कर रही थी और इनका मकसद जर्मन नेटवर्क का सुराख लगाना था। ताहम फिर फान काले ने एक तार जर्मनी भेजा जिससे फिर माता हरी का भांडा फूट गया। इस तार में HX नामी एक जर्मन जासूस का जिक्र मौजूद था। इस तार में पता, बैंक की तफसीलात, हत्ता के माता हरी की खादमा का नाम भी दर्ज था। फ्रांसीसी हुकाम को ये बात तस्लीम करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं हुई कि HX दरअसल में माता हरी ही है। जिस नुमाइश में माता हरी के जेवरात रखे गए इस नुमाइश में ये तार भी मौजूद है, बल्कि यूँ कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि इस तार का सरकारी तर्जुमा भी है और यहीं से सारा मामला कटप्ट होता नजर आता है। जो असल तार था वो कोड वर्ल्ड में मौजूद था, लेकिन फ्रांसीसी बहुत अरसे पहले जर्मन कोड बूझ चुके थे। जर्मनों को भी ये बात मालूम थी कि फ्रांसीसी इनकी खुफिया जुबान जान चुके हैं। दूसरे अल्फाज में जर्मनों ने जानबूझकर वो तार भेजा था कि फ्रांसीसी अपनी ही जासूसा को पकड़कर मौत के घाट उतार दे। ये भी मुमकिन है कि फ्रांसीसियों ने जानबूझकर वो तार गढ़ लिया हो ताकि माता हरी को पकड़ा जा सके और यूं एक खतरनाक जासूसा को पकड़कर अपनी कामयाबी का डंडोरा पीटा जाए। चाहे अब ये जर्मनों का काम था या फ्रांसीसियों का, लेकिन दोनों सूरतों में माता हरी फंस गई थी। इन दस्तावेजात में माता हरी का इतराफी बयान भी शामिल है। तफ्तीशकारों को माता हरी ने यह बताया कि वो वाकई जर्मनी जासूस थी, ताहम ये काम उन्होंने सिर्फ पैसे हासिल करने के लिए किया और इनकी हमदर्दी इत्तेहादी फौज के साथ थी, लेकिन इनकी बात पर यकीन नहीं किया गया। उन्हें पेरिस की मशरकी मफादात में वाक़या शीदो दे वेंसन लाया गया, जहाँ पर 12 सिपाही बंदूकें लेकर इनके मुंतजिर थे। बाज़ इत्तलात में ये बात भी सामने आई है कि माता हरी ने अपनी आंखों
आंखों पर पट्टी बंधवाने से इनकार कर दिया था। माता हरी ने एक हाथ हिलाकर अपने वकील को खुदा हाफिज कहा। कमांडो ने अपनी तलवार तेजी से नीचे झुकाई और 12 राइफलों की सदा हवा में गूंज उठी और माता हरी अपने ही कदमों पर गिर पड़ी। माता हरी की लाश को कबूल करने के लिए कोई भी ना आया। उन्हें पेरिस के एक मेडिकल कॉलेज के सुपुर्द कर दिया गया, जहां उसे तलबा को इल्मुल बदान सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। माता हरी के सर को म्यूजियम ऑफ एनाटॉमी में महफूज कर दिया गया, लेकिन 20 साल पहले यहाँ से गायब हो गया, यानी किसी ने माता हरी के सर को वहाँ से चुरा लिया था। माता हरी वो खातून थी कि जिसने यूरोप के दारुल-हुकूमत को अपने कदमों पर झुका रखा था। वज़रा, सनअतकार और फौजी जर्नल इसका दम भरते दिखाई देते थे, लेकिन जल्द ही जर्मनी के तार ने इसकी असलियत सबके सामने जाहिर कर दी कि माता हरी एक खतरनाक जासूसा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट के जरिए अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।